नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा हवलदार और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या 1558 है। नोटिफिकेशन से संबंधित पूरी डिटेल जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और सिलेबस से संबंधित पूरी जानकारी वीडियो के दौरान हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब परिवार के साथ अभी जुड़ जाएं। रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार रोजाना मिल पाएंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं पदों की तरफ और जानते हैं पदों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ssc.nic.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा नोटिस फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2023। डिटेल में नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, जिसे यहाँ हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। नोटिस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2013। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 30 जून से और लास्ट डेट है 21 जुलाई तक। लास्ट डेट 21 जुलाई रात के 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं 22 जुलाई तक और लास्ट डेट है। और ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट करने के लिए ई चालान जनरेशन की 23 जुलाई तक। बैंक में आप चालान के माध्यम से फ़ीस जमा कर सकते हैं 24 जुलाई तक। और यहाँ पर अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं 26 जुलाई से 28 जुलाई रात 11 बजे तक। शेड्यूल जो होगा कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन का, वो सितंबर 2023 में इन पदों के लिए कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। MTS नॉन टेक्निकल पे लेवल 1 के अंतर्गत 7 CPC के अकॉर्डिंग जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप C नॉन गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। इसी तरह से हवलदार की पद भी ग्रुप C के नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहते हैं। वैकेंसी यहाँ पर MTS के लिए 1198 है। हवलदार CBIC और CBN के अंतर्गत 360 वैकेंसी है, जिनकी संख्या घट बढ़ सकती है। एलिजिबिलिटी कंडीशन सिटीजनशिप या नेशनलिटी, आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान का रहने वाला हो। साथ ही एज लिमिट 1 अगस्त 2023 के आधार पर आवेदक की MTS के पदों के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए, जबकि हवलदार के पदों के लिए 18 से 27 साल आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए। अपर एज में SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, PWD SC/ST को 15 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। डिफेंस पर्सनल को 3 साल की छूट दी जाएगी। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड हो चुके हैं जो ऑपरेशंस ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज़ में 8 साल की छूट दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय को 40 साल तक वो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MTS और हवलदार के इन पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आवेदक ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम यानी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सभी सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन से संबंधित 1 अगस्त 2023 तक आवेदक के पास होने चाहिए। MTS और हवलदार के इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है, 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी अनरिजर्व्ड EWS OBC कैंडिडेट्स को, जबकि वुमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी के हों, SC/ST और PWD कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। उन्हें फ़ीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है। जिन कैटेगरी के उम्मीदवारों को फ़ीस पेमेंट करनी है, उन्हें क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं या ई चालान के माध्यम से भी SBI की ब्रांचेज में जाकर 24 जुलाई तक अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो चुकी है, वो उसमें सुधार कर सकते हैं 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई रात के 11 बजे तक। सुधार के लिए केवल 3 दिन का टाइम दिया जाएगा।
अगर कैंडिडेट पहली बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करना चाहता है तो 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा और दूसरी बार में उसको 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करने पड़ेंगे। करेक्शन के लिए फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ही कर पाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कम से कम 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने होंगे अपनी मनपसंद के 2। तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में जिन्हें आप एग्जामिनेशन सेंटर भरने हैं अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर आप देखकर भर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कि इन पदों के लिए किस तरह के एग्जामिनेशन होगा। तो आपको बता दें एमटीएस और हवलदार दोनों के पदों के लिए एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा, रिटिन टेस्ट, जो कि दोनों ही पदों के लिए कॉमन होगा। इसके साथ ही जो हवलदार के पद हैं वहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि केवल हवलदार के पदों के लिए होगा। कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होगा वो 13 लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। एक तो हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन भाषाओं में क्वेश्चन पेपर है रिटन एग्जामिनेशन का वो अवेलेबल होगा। तो आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपने संबंधित रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो होगा यहाँ पर 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 में न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 प्रश्न होंगे 60 अंकों के, जबकि पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। यहाँ पर जो टोटल टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का दिया जाएगा। सेशन 2 में भी 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न 75 अंकों के और सेकेंड पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित 25 प्रश्न 75 अंकों के होंगे। यहाँ पर भी सेशन सेकंड के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। सभी कैंडिडेट को सेशन 1 और सेशन 2 में अलग अलग पास होना होगा। अब कोई भी कैंडिडेट किसी एक सेशन को अटेम्प्ट नहीं करता है तो वह डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन सेकेंड विल स्टार्ट, क्योंकि ये कंप्यूटर पर टेस्ट स्टार्ट होगा, इसलिए आपको जैसे ही सेशन 1 का टाइम ख़त्म होगा सेशन 2 का टाइम स्टार्ट हो जाएगा और टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। CBE कंप्यूटर आधारित जो एग्जामिनेशन होगा उसमें सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस यानी बहुकल्पीय होंगे। हिंदी, इंग्लिश और अन्य 13 लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन बुकलेट आपको अवेलेबल होंगी। रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सेशन 1 के लिए, जबकि सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित जो इंडिकेटिव सिलेबस है न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी का आप यहाँ देख सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिलेबस यहाँ दिया गया है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पर जो आधारित सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि हवलदार के पदों के लिए ही कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आवेदकों को मेल कैंडिडेटों को 1600 मीटर की दौड़ 15 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में दौड़नी होगी या पूरी करनी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पैरामीटर जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा आसामीज, गोरखाज और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स को, जबकि चेस्ट जो होगी 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, माफ़ कीजिए यहाँ पर जो चेस्ट होगी बिना फुलाए होगी 73 सेंटीमीटर और फुलाने के साथ 81 सेंटीमीटर होगी। 5 सेंटीमीटर का कंपलसरी एक्सपेंशन होना चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है, 2.5% सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा फीमेल कैंडिडेट्स को, जो कि गढ़वाली, आसामीज, गोरखाज मेंबर हैं और ट्राइब मेंबर्स। फीमेल कैंडिडेट्स का जो हाइट के अकॉर्डिंग वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। 2 किलोग्राम का रिलैक्सेशन होगा आसामीज, गोरखाज और ST कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स को। कंप्यूटर आधारित टेस्ट को देने के लिए जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे तो आपके साथ में
वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड का प्रिंट आउट या आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉय आईडी कार्ड गवर्नमेंट पीएसयू से, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक और एनी अदर फोटो बेरिंग आईडी कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दिए गए डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको जब एग्जामिनेशन या सिस्टम पर आप बैठेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय आपको ये अपने सिस्टम में, जो कि ऑनलाइन टेस्ट के दौरान आपसे पूछी जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करानी होंगी या दर्ज करानी होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन और पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर मैट्रिकुलेट सेकेंडरी सर्टिफिकेट या इसके साथ ही अन्य एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, रिलीवेंट एनी अदर सर्टिफिकेट्स जो कि आवेदक के पदों से संबंधित है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर पहले से कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है। एमटीएस और हवलदार के पदों के लिए जो पोस्टिंग होगी वो आवेदक के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिए गए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको पोस्टिंग दी जाएगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो कम से कम यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं सेशन 1 और सेशन 2 के लिए, अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के 25%, अन्य सभी कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको सक्सेस माना जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के दौरान। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट इशू नहीं की जाएगी फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में। यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आवेदकों को दी गई हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन और पदों से संबंधित। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आपको डिटेल में एक बार संबंधित एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन को जरूर देखना लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको जाना होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन दिया गया है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको आपको यहाँ प्रोवाइड करा देना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ये सेव करते ही आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल वाले ऑप्शन पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध करानी है। फिर जो लास्ट का स्टेप होगा डिक्लेरेशन वाला होगा, वहाँ पर डिक्लेरेशन को साइन कर देना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। और फाइनली आपको अपनी फीस और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत हवलदार और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए 21 जुलाई 2023 रात के 11 बजे से पहले अपने फॉर्म को हर हाल में ज़रूर सबमिट कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं एसएससी के अंतर्गत हवलदार और एमटीएस के पदों के बारे में जानकारी जो दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें। अपने और पहली बार हमारे चैनल पर आए हों और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लेटेस्ट रोजगार समाचार जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट रोजगार डेली उपलब्ध होते रहेंगे और आप अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।